हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देखेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP। और जो कि ATP हमें पूरी वाइटल, हमारे लिए वाइटल है। क्यों? क्योंकि हमें सारी जो बॉडी में एक्टिविटीज़ है वो बिना ATP के नहीं हो सकती। एनर्जी चाहिए हमें, ATP चाहिए, तो वो ATP कैसे मिलेगी? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलेगी। ठीक है, ये हम रेस्पिरेशन में करते हैं। रेस्पिरेशन की यही डेफिनेशन है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP का प्रोडक्शन। ठीक है, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से, जो कि प्रोड्यूस होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सेल ने क्या हुआ? सेल ने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या है? सेल ने हमारी ऑक्सीजन ली और इस जो सेल ने ऑक्सीजन ली है उससे ATP का प्रोडक्शन हुआ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारी सेल ने क्या प्रोड्यूस की? ATP प्रोड्यूस की ऑक्सीजन लेकर के। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो वो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो कैसा, कौन सा रेस्पिरेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में टू टाइप्स का आता है। ठीक है, अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे, वो मेन ऑर्गन तो हमारा लंग्स है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे कई ऑर्गन से मिलकर बना है और उसमें पाथवे इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं वो आते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आते हैं हमारे नेजल कैविटी। ठीक है, और नॉस्ट्रल्स ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर जाती है, और नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? हेयर प्रेजेंट है एंड म्यूकस प्रेजेंट है। तो हेयर क्या करती है? जो भी हमारे एयर जा रही है बॉडी के अंदर, उस एयर में जो भी पैथोजन या डर्ट पार्टिकल्स जो आते हैं वो हेयर्स जो हमारे नॉस्ट्रल्स नेजल पाथवे में प्रेजेंट है, और क्या बोलते हैं म्यूकस जो है उनको क्या कर लेती है? रोक देती है, वहीं इसकी एंट्री ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट ये आते हैं इंटरनल नेयर्स में, उसके बाद आते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड हमारे ऑक्सीजन पाथवे। ठीक है, फेरिंग्स से आते हैं ग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस रीजन में, और एपिग्लॉटिस से कहाँ आते हैं? ये हमारे आते हैं ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है? लॉन्ग ट्यूब है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है ना, ट्रैकिया। ट्रैकिया से आते हैं हमारे कहाँ पे? ब्रोंकस में, सिंगल ब्रोंकस और फिर ब्रोंकाई कहलाते हैं। ब्रोंकाई से आते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से क्या कहाँ आते हैं? एल्वियोलर डक्ट में, और लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं? एल्वियोलाई में आते हैं। दैट इज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम आते हैं, लंग्स आते हैं। हम देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दो इंक्लूड होते हैं, एक तो होता है इंस्पिरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे हम डिटेल से। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के क्या बजे कार्टिलेजिनस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स बोल सकते हैं उन्हें, कि जो ट्रैकिया है उसके अंदर सी शेप के हमारे कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे एयर के साथ जो भी बैक्टीरिया या फिर कुछ भी पार्टिकल्स चले जाते हैं, डर्ट चली जाती है, उनको क्या कर लेती है? यहीं रोक लेती है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करती है? हमारा जो नेजल पाथवे है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर जाने वाले बैक्टीरियाज पैथोजेंस को
रोक लेती हैं, प्रिवेंट करती हैं उनकी एंट्री को। ठीक है, आगे हमारे जो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट 2 लंग्स होते हैं। तो लंग्स जो है हमारा, ये राइट लंग्स जो होता है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और जो लेफ्ट होता है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे लंग्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड रहता है जो कि हमारे लंग्स को क्या करता है, श्रिंक होने से बचाता है। ठीक है, लंग्स के नीचे हमारे डायफ्राम है ही, ये हमारे लैरिंग्स है जिसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ह्यूमन बीइंग में मिलता है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है जब हमारे लंग्स में एंटर करती है, ये ट्रैकिया 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है और जब लंग्स में एंटर करती है तो ये आगे और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वेलाई में होते हैं जिसे कि रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, जहाँ से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। बैलून शेप के ऑर्गन है एल्वेलाई। ठीक है, अब ये देख ली जाए और हमारी इस पिक्चर को और इलस्ट्रेट किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यह है ट्रैकिया जिसे रेस्पिरेटरी ट्यूब भी कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है, ट्रैकिया जो है आगे प्राइमरी ब्रोंकस में ओपन होती है, प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकस में ओपन होता है और सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन होता है। फिर ये आगे एल्वेरी डक्ट में ओपन होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, ये एल्वेलाई की वॉल है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ये एल्वेलाई हैं, बैलून लाइक शेप। ठीक है, अब हमारे ब्रीथिंग या हम रेस्पिरेशन की बात करें उसमें 2 प्रोसेस होती है, एक तो इनहेलिंग जिसे इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक होती है एक्सपिरेशन जिसे कहते हैं एक्सेलिंग। ठीक है, तो इंस्पिरेशन या इनहेलिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे देखिए मैकेनिज्म में समझा रखी है कि पिक्चर दे रखी है आपको जिसमें ये इनहेलिंग और ये एक्सेलिंग को बता रखा है। इनहेलिंग में क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिब्स और स्टर्नम जो है वो क्या होती है, अपवर्ड्स मूव करती है रिब्स और स्टर्नम, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है उसका वॉल्यूम और जितनी मैक्सिमम हमारे ऑक्सीजन अंदर आ सकती है लंग्स में, ये एयर जितनी लंग्स में एंटर हो सकती है वो मैक्सिमम इनहेल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 2 प्रोसेसेस होती है, दोबारा अगेन रिपीट अगेन रिपीट देखते क्या होता है इसमें। इनहेलिंग में होता है हमारे थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है, हमारा डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मूव करता है, देखो मूव कर रहा है नीचे की तरफ, और रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड्स मूव करती है, इसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिक कैविटी के इंक्रीज होने से जितनी एयर लंग्स में आ सकती है उतनी आ जाती है। सेकेंड प्रोसेस है हमारी एक्सेलिंग। एक्सेलिंग में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स्ड होता है और रिब्स और स्टर्नम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स और प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाती है, बाहर एक्सेल हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रेशर जो होता है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बाहर वाले प्रेशर से लो होता है, इसकी वजह से अंदर क्या आती है, इनहेल होती है हमारी एयर, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है लंग्स के अंदर, एयर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ जाती है, एयर कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब एयर है जो है हमारी कहाँ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। यहाँ प्रेशर जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, इस वजह से हमारी लंग्स तक क्या पहुँचती है, एयर आती है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर अंदर ज़्यादा हो जाता है बाहर कम होता है तो बाहर की तरफ जिसका भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अंदर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, बाहर कम होता है तो बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। ये हमारा था रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, जिसमें कि 2 प्रोसेसेस हो रही थी, एक तो इनहेलिंग और एक्सेलिंग।